ओके, हम 4 लोग हैं। केस को आगे समझाते हुए मैं चलता हूँ। एक एक बार लेडीज केस मेरे बोल पास दो, आई। केस की समरी बोल दीजिए। केस का शॉर्ट में समरी बोलता हूँ मैं, यानी वो छोटा ड्रग केस है, मैंने, छोटा ही हाँ, केस। मैंने क्यों दिया ये उस पर से ख्याल में आएगा कि मैंने यही मेडिसिन क्यों सिलेक्ट की। और केस टेकिंग के लिए मैंने पॉइंट तो बता दिया कैसे चलना है। पहला पॉइंट अपन ने केस टेकिंग लिया, मैं शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूँ, डिटेल में बताते जाएंगे ना तो बहुत सारा चलेगा, डिटेल में नहीं होना। मुझे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है और मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा आपसे। चलो एक केस मैं सिंपल से ले लेता हूँ कि ये केस में क्या हुआ था कि ये पेशेंट अल्टीकेरिया हेडेक के लिए आया था। अल्टीकेरिया इसको 20 साल के पहले भी था। जिन्होंने केस सुनी उनके लिए ये ख्याल में, क्योंकि मैं अभी बस जैसे मेरा एक सेशन होगा तो मैं बंद कर दूंगा वो, क्योंकि एक ख्याल रखना कि किसी की आइडेंटिटी बाहर नहीं आनी चाहिए। 42 ईयर का पेशेंट है, अल्टीकेरिया हेडेक के लिए आया है। उसको मराठी में पित्त बोलते हैं। सब इस पे आया, पेशेंट चिड़चिड़ कर रहा है। और उसने जब बताया कि और क्या, तो उसने पेशेंट के सामने तो कुछ भी नहीं, उनका हस्बैंड बीच में था तो हस्बैंड के सामने तो कुछ भी नहीं बोला। फिर हस्बैंड जैसे चालू हुआ ना, बाहर गया ना, पेशेंट ने बोलना चालू कर दिया। ये आईपीआर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पकड़ना पड़ता है अपने को पेशेंट। तो हस्बैंड ने जैसे बोलना चालू किया तो फिर प्रॉब्लम हो गया, पेशेंट रोने लगा। तो समझ लो कुछ तो भी लोचा है यहाँ पे, कुछ तो भी लोचा है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि हस्बैंड के साथ कुछ तो भी, हस्बैंड के सामने बात नहीं की। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में आया, इसलिए मैंने थोड़ा पूछा। तो पूछने के बाद उसने बोलना चालू किया कि हाँ हमारा सिटी में घर था, हमने बेच दिया। क्यों बेच दिया? आप सवाल पूछ सकते हो, पर जितने कम सवाल पूछोगे उतना अच्छा है। क्यों बेच दिया? तो भाई मेरे जो सासू माँ थी उनसे होता नहीं, उनको पैरालिसिस गया हुआ है। तो ओपन स्पेस है उनका घर में, बहुत लैंडलॉर्ड पार्टी है, ओपन स्पेस है, वहां पे नहाते थे। तो मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि बाहर का दरवाजा तो भी बंद करते जाओ। तो इसने मुझे डायरेक्टली बोल दिया मुझे मरने की गोलियां दे दो। बस यहाँ पे क्लिक हो गया कि यहाँ पे कुछ तो भी लोचा है। कि उसके सासू माँ सीधे सीधे अपने इसको कह रहे कि भाई क्यों मरने की गोलियां दे दो। तो यहाँ पे आपके दिमाग खटकना होगा कि भाई क्यों ऐसा बोल रहे, कोई ऐसी सासू माँ बोलती क्या? जहां तक इसका उम्र है 42, इसकी सासू माँ की उम्र है 80, यानी लगभग 30 साल तो ये साथ में रहे ना। नहीं रहे, चलो छोड़ो, 10 साल तो रहे होंगे। 4-5 साल से तो घर बेचा इसने कर, तब भी ऐसा बोल। तो कुछ तो लोचा होगा ना। ये होगा आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी यहाँ पे कहा तो भी लोचा, ये पकड़ना है। अच्छा चलो क्या हुआ था? तो भाई मेरे सासू माँ ने ऐसा बोल दिया कि मुझे इतना हर्ट हुआ सर कि बस पूछो। पेशेंट जो जो रो रहा, अरे साहब ओके। फिर इस पे आपके दिमाग में कुछ तो भी आने को ना कि मैंने सेकंड पॉइंट क्या पूछने को ना। आपके कुछ दिमाग में आ रहा है क्या कि सेकंड पॉइंट मैंने क्या पूछने को होना था? आ रहा है क्या अशोक सर, सूर्या सर, कुछ ख्याल में आ रहा है क्या? तो ये पूछेंगे दिक्कत क्या है आपको अपने फैमिली से। मुझे आधा घंटा लगा ऑनलाइन तो सवाल, हाँ, तो सवाल पूछना पड़ेगा ना अपने को, पेशेंट को कैसा कंट्रोल करे, क्योंकि पेशेंट तो रो रहा था। तो मैंने सवाल पूछा, अच्छा इसको लेके आपको इतना हर्ट हुआ? हाँ ना सर, कितना हर्ट हुआ, मैंने तो सब कुछ किया ना। अरे हाँ, वाह, उसको पिन करना पड़ेगा, ये पुशअप यहाँ पे करना। होगा। फिर करेक्ट। अच्छा ओके, ये एक पॉइंट हो गया ना। अभी एक पॉइंट पे आ गए कि ये रो क्यों रही, क्योंकि इसके इसमें बोला। पर अपने को सेकंड पॉइंट, इसका बैकग्राउंड भी देखो। अभी देखो, एक नाने के दो बातें हर बात होती है। एक होगा इसका उसके साथ रोना, पीछे की बैकग्राउंड साइड भी सोचो ना कि सासू माँ ने क्यों बोला। यही होम्योपैथी की केस टेकिंग है कि उसने क्यों बोला। ये आईपीआर है। हाँ, कुछ तो भी सासू ने वहां इतना पे रफली लोचा, क्यों बोला। यस कुछ तो भी लोचा है ना वहां पे, वो सोचना है अपने को क्या लोचा है। फिर मैंने पूछा क्या, फिर इस पे लेके आप क्या सोचते हो? तो हाँ वो रह के तो दिखा है उसके ननद के यहाँ पे, उसके यहाँ पे रह के तो दिखा है। मैंने बोला अरे साला यहाँ पे पेशेंट क्यों ऐसा। देखो वो क्या हो गई, वो एक उसकी ये हो गई, यानी वो उसकी बच्ची हो गई ना। अभी उससे कुछ नहीं करने वाला, 70 साल की उम्र है, ये चिल्ड्रन हो गए। यानी वो चिल्ड्रन डिजायर से कन्वर्ट एवर्शन में चला गया फट से। चिल्ड्रन ये एवर्जन ख्याल में। से यहाँ पे अपनी रेमेडी है, चिल्ड्रन एवर्शन। एवर्जन। क्योंकि अभी तक उसने केयर की, उसका दिल उसके साथ था। पर जैसे दिल में ठोस पहुंची, जैसे दिल में पूरा मार दिया ना, मेरे को मरने की गोलियां दे दो। अरे हाथ तो उसने कह दिया तो तू इतनी क्यों ये कर रही? ओके, ये ख्याल मेरे को।
उसने कह दिया तो ओके, बोलती है ना सासू माँ, तूने क्यों ये की, ये मॉर्बिडिटी है यहाँ पे। जैसे उसने बोला उसके बाद सेकंड डे थर्ड डे उसको अल्टीकेरिया आया। क्यों आ गया अल्टीकेरिया? क्योंकि वो हस्बैंड को तो बोल नहीं सकती ना, क्योंकि हस्बैंड के सामने बोलती थी तो क्लास यहाँ पे भी बोल पाती, पर वो नहीं बोल पाई। ओके, तो इसलिए वो हस्बैंड से वो सप्रेस हो गया। फिर बॉडी ने क्या किया, सप्रेस होने के बाद इसको मेटाफोर बोलते हैं। ये मेटाफोर अल्टीकेरिया ने क्या कर, यानी स्किन ने क्या किया, वो जो इमोशन थे वो बाहर निकाल दिए। काय के हिसाब से तो अल्टीकेरिया आ गया, ह्यूज आ गया, इचिंग आ गई, मुझे कुछ तो भी करना है, मुझे कुछ तो भी करना है। अरे साला, तो ये केस थी। तो ऐसी मैं बोलता हूँ कि ऐसे डिटेल में थोड़ा केस लेते हैं चलो, और उसको सोचते चलो। चलो फिर अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल में क्या है, तूने केयर की तो तेरे को इतना हर्ट नहीं होने को होना था। जो आपको हर्ट हुआ, यानी आपके इसमें कुछ तो भी सेल्फिश बना था। सीधा सीधा सिंपल सा रुब्रिक कि आप कहाँ तो भी सेल्फिश थे। आपने घर बेचा, आप गाँव को आए, उसने आपने केयर की भी किया, तो आपको सासू माँ बोल रही, उसकी ननद बोल रहे, सब बोल रहे, सब बोल रहे, यानी जो आ रहा है वो हिला के जा रहा, राइट ना? जो आ रहा है वो हिला के जा रहा। तो आपने सीधा सासू माँ पे अटैक करके बोल दिया तो रह के तो दिखा, यानी उसके इमोशन पूरे ये हो गए, उसको टॉर्मेंट कर दिया, उसको इंडिग्नेशन के भी आगे कर दिया कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। ओके, सप्रेसिंग फील्ड में चला गया। ऐसा पेशेंट था, वो पहले केयरफुल वाला था, फिर केयरलेस में चला गया, उसका यानी हार्ट का पूरा सत्यानाश लगा दिया। पहले डांसिंग में था, चिल्ड्रन में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, तो वो तो बच्चा है, 70 का की उम्र है, वो तो बच्चा है। बच्चा चिल्ड्रन एवर्शन में गया। कोई अपनी माँ 70, अपनी माँ अपने बच्चे को बोलेगी क्या कि जा तू उसके घर पे रह, ऐसे बोलेगी? नहीं बोलेगी। तो यहाँ पे हार्ट में एक स्टोन डेवलप हो गया, किडनी स्टोन। तो एक हार्ट का स्टोन है। इमोशन की पूरी वाट लगा दी, इमोशन पूरे कंप्लीटली ड्राई हो गए, और वो जैसे वो इमोशन ड्राई हो गए ना, उसने स्टोन बना दिया है। इमोशन ड्राई, हार्ट में स्टोन, डेलूजन स्टोन एज इट इन हार्ट, ऐसा एक रुब्रिक आएगा आपके सामने। ये है ओसिट्रॉन, POSITRO, सिंपल सा ड्रग है। डेलूजन स्टोन बिकम सी इज स्टोन, ये रुब्रिक है। तो ये हो गया पोसिट्रॉन। अब मैंने जब रूब्रिक लिए थे ना, तो मैंने 3 ही रूब्रिक लिए थे। मैं वो भी बताता हूँ आपको चलते चलते कि मैंने वो चार्ट तो आ ही जाएगा इसमें। तो कौन कौन से रूब्रिक लिए थे मैंने 3, ये मैं बता देता हूँ आपको। मैंने जब सोचा ना इसको, तो अलग अलग ढंग से, एक तो ये सोचा था मैंने सीधे सीधे, अफेक्टिनेट तो प्यार था उसको, उसके लिए ये अफेक्टिनेट सिंपल सा रूब्रिक आपके किसी के भी ख्याल में आ जाएगा कि इसने कितना प्यार किया, तो अफेक्टिनेट था। दूसरा रूब्रिक क्या ख्याल में आया कि मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, डेलूजन अप्रिशिएट शी इज नॉट। और थर्ड रूब्रिक लिया था मैंने, ये प्रॉब्लम कब से चालू हुआ है, जब माँ ने बोला, तो एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। तो इसको मिलाया मैंने, तो मेरे चार्ट में 10 मेडिसिन आ गए। तो फिर 10 में से मैंने सबको क्रॉस करते गए, हेमेमेलिस, नाइट्रामूर, पल्सेटिना, कार्सिनोसिन, ऑरम, इग्नेशिया, प्लेटिना, पोसिट्रिन और वैनिला, ये सब मेडिसिन मेरे इसमें आए। पर जब मैंने एक एक को, हेमेमेलिस रहता है, हेमेमेलिस रिस्पेक्ट डिजायर में रहता है, तो आपको क्या करना है? अब मेरे चार्ट में तो 10 मेडिसिन आए। हम क्या गलती कर देते, मैं ये बोलता हूँ। मैंने 3 ऐसे रूब्रिक चुनो कि जो आपको लगे कि ये केस की जान है, ये रूब्रिक मैं निकाल सकता हूँ, और जिसपे आप परफेक्ट हो कि हाँ 100% ये ऐसा, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। ऐसे रूब्रिक चुनो, वो रूब्रिक ज्यादा नहीं होंगे, 2, 3, 4 बस, और वो 4 रूब्रिक को ढूंढो। वो मे भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कम से कम मेडिसिन वाले ना, वो फिर होने दो, 400 मेडिसिन वाले होने दो, 20 मेडिसिन वाले, पहले वो कंफर्म करो। यानी आप क्या होंगे, एक बड़े तबेले में से शॉर्ट तबेले में आएंगे 10-15 मेडिसिन में। फिर वो 10-15 मेडिसिन का नॉलेज हमें होगा, वो 10-15 मेडिसिन का नॉलेज हमें होना कि वो मेडिसिन कैसी है। फिर केस टेकिंग, इधर केस टेकिंग चालू है, इधर मेरे पास 10 मेडिसिन आ रहे हैं, फिर वो 10 मेडिसिन को वो पेशेंट से क्रॉस करो, तो आप ज्यादा से ज्यादा चौथे रूब्रिक पे 3-4 मेडिसिन पे आ जाते हैं। पर ये मेडिसिन का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेपर्टरी भी इंपॉर्टेंट है और मटेरियल मेडिका भी इंपॉर्टेंट है।
दोनों इम्पोर्टेंट। दोनों ही इम्पोर्टेंट। केस टेकिंग के आगे आपको मट्रामेडी का भी इम्पोर्टेंट है। आपको फट से क्लिक होने को होना कि ये एग्नेशिया क्यों नहीं। इग्नेशिया अगर रहती थी तो वो डिस्ट्रक्टिव क्लॉथ ऐसा एक रूब्रिक है, एक ख्याल रखना इग्नेशिया का। तो इग्नेशिया अगर रहती थी ना, हस्बैंड के कपड़े वहां पे फाड़ देती थी, यानी बोले तो उसके मुंह पे बोल देती थी, सर इन्होंने ऐसा ऐसा किया, इसकी माँ ने ऐसा ऐसा किया, मुझे ऐसा बोला। ये इग्नेशिया रहता था, पर इग्नेशिया ने ऐसा नहीं किया। ये सिक्रेटिव रही तो ये नाइट्रम मूड रहती थी, राइट। फट से दिमाग में आया, किसी ने तो भी लिया। तो नाइट्रम मूड रहती थी तो डिग्निफाइड रहती थी, राइट। डिग्निफाइड लेडीज रोती क्या, बिल्कुल ये नहीं। फट से दिमाग में आने को ना कि नाइट्रम मूड रहती तो रोती थी। यानी वो मेडिसिन कट करके अपन 4-5 मेडिसिन पे आने को ना, सिंपल। यानी वो 4-5 को अपने को लेके चलना पड़ गया। कार्सिनोसिन आई तो कार्सिनोसिन ऐसा करेगी क्या, बिल्डिंग डिस्पोजिशन। हाँ, फिर अब सवाल क्या आता है, जो नए लोग हैं, सर फिर इतना मट्रामेडी का कैसे क्या करें, तो उससे अच्छा क्या करो, रडार कीनोट है। रडार कीनोट के 3-4 पॉइंट जो है ना, जब मेडिसिन आती ना तो वो रडार कीनोट के 4 पॉइंट देखते चलो तो आधा काम उसमें से हो जाता कि ये मेडिसिन का बेस क्या है। ये रडार ने बढ़िया भाई दिया हुआ है, तो उसका यूज करो। यानी आप और 4 मेडिसिन से और एक आधी मेडिसिन कट जाएगी, और 2-3 मेडिसिन का नॉलेज तो भी आपको होना, तब जाके ये केस सॉल्व होंगे। तो ये पेशेंट को मैंने पोसिट्रॉन 200 के 3 डोसेज दिया। सेकंड डे पे अल्टीकैरिया 20% रिलीफ हुआ, 30% रिलीफ हुआ, पर चौथे दिन पूरा अल्टीकैरिया गया और पेशेंट कंप्लीटली कवर रहा। उसके बाद यही इसके जो रूब्रिक मैंने लिए वो मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल सा, एप्रिशिएट, ही इज नॉट, ये आपको पता ही है। अफेक्टिनेट वाला पता है, मोर्टिफिकेशन वाला पता है, कावर्डिस, मैं डरी क्योंकि इसने बोला ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक था एवर्शन चिल्ड्रेन इन 20 मेडिसिन, एवर्शन टू चिल्ड्रेन, क्योंकि वो उसकी माँ जो थी वो बच्ची थी, उसके लिए एंगर भी कंट्रोल। इस पूरे केस की जान है ये रूब्रिक। डेल्यूजन सैक्रिफाइस, मैंने सैक्रिफाइस किया। मैंने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। मैंने मेरा वहां का घर बेचा ना सर। मैंने क्या किया, मैंने वहां का घर बेचा और इसके लिए मैं यहाँ पे आया। मैंने सैक्रिफाइस किया ना, पर आईपीआर ने मुझे वैसा बिहेव नहीं दिया, मेरे साथ रॉन्ग सपोर्ट, इसलिए मेरा दिल स्टोन बन गया बाद में। हाँ, अब ये रूब्रिक आता है, इसमें पोसिट्रॉन की बहुत बढ़िया अच्छी। डेल्यूजन डर्टी, एवरीथिंग इज डर्टी। इसका दिमाग पूरा डर्टी रहता साला पोसिट्रॉन का, ये ख्याल में रखना कभी भी। इसके दिमाग माइंड से चलते रहता, मैंने घर बेचा, फिर मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, ये क्या चली जाएगी आज तक। यानी ये इसके दिमाग में सेल्फिश पना चालू रहता है, ये ख्याल में रखना कभी। पोसिट्रॉन का कैसा है कि आईपीआर ने आपके साथ रिस्पॉन्स कैसा दिया, वैसा बिहेवियर पोसिट्रॉन करेगा, ये ख्याल में रखना। तो आई थिंक पोसिट्रॉन बहुत बढ़िया भी समझ में आया होगा और आप केस क्रैक भी कर सकोगे। मैं ये केस के साथ सिर्फ मैंने सिंपल सा बताया कि केस टेकिंग कैसे करना है और हमें कैसा चलना है आगे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट अबाउट केस टेकिंग। कोई सवाल होगा तो पूछो, तो मैं आगे चलूँ। आप बताओ सर, एक बार वो डिल्यूजन स्टोन वाला एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना, वो बहुत अच्छा लगा था वो रूब्रिक डिल्यूजन स्टोन। मुझे आवाज नहीं आ रही कि सर का आवाज ही कम है। डेल्यूजन स्टोन वाला रूब्रिक, इसके बहुत सारे रूब्रिक हैं पॉजिट्रॉन के डेल्यूजन स्टोन वाले। उसका एक रूब्रिक है डेल्यूजन स्टोन, सी विल टर्न टू स्टोन। उसको लगता है कि वो पत्थर की इतना सारा टॉर्चर करोगे, इतना परेशान करोगे, तो फिर मैं अब मैं नहीं करने वाली, जाओ। उसका जो इमोशन है वो ड्राई हो जाएगा यहाँ, और वो अब बोलेगी, अब उसने बोला ना कि तुम लोग ले जाके रखो तब तुम लोगों को पता चलेगा, तुम लोगों से नहीं होगा तो मैं रखूंगी। जो अभी तक इतनी सिंपैथी कर रही थी, इतना डांसिंग कर रही थी अपने आईपीआर साथियों के लिए, अब वो स्टोन हो गई, हार्ड हार्टेड हो गई। तो ये है, इसके इमोशन ड्राई हो गए। करेक्ट, उसके इमोशन ड्राई हो गए। सिंपल सा ख्याल रखो ना आप, ऐसे रूब्रिक लेते समय बहुत सोचना पड़ता है आपको क्या लगना है कि मैं मेरे बच्चे को छोड़ूंगा क्या, मैं मेरे बच्चे को ऐसा बोलूंगा कि जा तू चली जा, ऐसा बोलूंगा कि चलो बोल दिया तो बोल दिया, पर ये करने को लगा रही ना, तो इसके इमोशन क्या होंगे अपने। इसमें बहुत से ऐसे और केस टेकिंग और ड्रग समझने का एक बढ़िया, मुझे एक डॉक्टर ने पढ़ाया था बहुत बढ़िया, कि सर बोले अपने को अगर मटरमेडी का पढ़ना है ना तो सिंपल से बस स्टॉप पे जाओ और देखो वो बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, हाँ सूर्या सर अभी क्या कर रहे हैं, यानी बस सिंपल सा देखो,
और उसको सोचो कि उसका रूब्रिक क्या बनेगा। ऐसे रूब्रिक बनाते चलो, यानी लिंक टू लिंक, आपके पास मटरा मेडिका पूरा ओपन हो जाएगा। बढ़िया भाई की मटरा मेडिका लिखा है तो हो जाता है। मैंने थोड़ा, मुझे पता है कि ड्रग हार्ड लिया है, वो केस टेकिंग के दौरान मुझे समझाना था कि केस टेकिंग कैसे करनी है, इसलिए मैंने ये ड्रग लिया। पर जैसे जैसे आगे चलेंगे तो अपन सिंपल ड्रग से शुरुआत करेंगे। सिर्फ मैंने केस टेकिंग समझाने के लिए ये किया है, जेस्चर में अपने को कैसा बिहेवियर करना है, वो रो रहे तो अपने को क्या हैंडल करना है, ये सब कुछ बातें अपने को यहाँ पे पढ़ना है। बाद में एक आरओएच में मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, अभी थोड़ा पास में 25-30 मिनट होते आ रहे हैं। आरओएच में एक पॉइंट दिया हुआ है कि हमारी मेडिसिन राइट हो गई भाई, हमारी मेडिसिन राइट हो गई, परफेक्ट हो गई, तो कुछ तो भी वो एक्सपल्शन करेगी। सही बात है, एक्सपल्शन करेगी। ये पेशेंट को फट से मेंसेस आ गए, उसका सिक्रेशन, उसका जो डिस्चार्ज था ना वो पूरा बाहर चला गया। जो उसकी मेंसेस लेट होते थे 8-8 10-10 दिन, ये आरओएच में डॉक्टर सहगल सर ने बढ़िया पैकी पढ़ाया हुआ है। उसके पॉइंट दिए हुए, जो यूरिनरी ऑर्गन होगा, वजाइनल होगा, पेनिस होगा, माउथ होगा, नोज होगा, ईयर होगा, सेंसरी ऑर्गन हो गए, ऐसे कुछ तो भी बाहर पड़ेगा। पर ऐसा हर केसेस में होगा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी ख्याल रखना कि आपको हर केसेस में सर उसको टेम्परेचर है 104 है, उसको वोमिटिंग होंगे, वो साला कोलैप्स हो जाएगा ना, ऐसा नहीं रहता है। उसका इन्फेक्शन कितना है उसके ऊपर उसका डिपेंड रहता है। इसका जैसे हार्ट को टच हुआ था ना, पूरा हार्ट क्या किया, यूटेरस ने क्या किया, मेडिटेशन राइट लग गए ना, उसके पूरे जो माँ के जो ये थे हार्मोन थे वो पूरे चेंज हो गए। माँ के हार्मोन ने फट से मैसेज ला दिया कि नहीं तुम माँ है। ये माइंड काम करता है, ये हमारी होम्योपैथी ओनली एंड ओनली होम्योपैथी वर्क करती है, बाकी कोई भी काम नहीं करता। यानी कड़ियों से कड़ी जुड़ती जाती है। तो ये समझने में आपको वक्त लगेगा, ये मुझे पता है, पर थोड़े थोड़े करेंगे तो डेफिनेटली। अशोक सर के साथ रहते चलो, मैं भी अशोक सर से बहुत कुछ सीखा हूँ, आपको भी बोलता हूँ कि अशोक सर से रहो। अशोक सर के बहुत सारे ग्रुप है, उनको ज्वाइन करो और पढ़ो। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सेमिनार करो, ऐसा नहीं करो, सेमिनार करो, पढ़ो, जो से जो मिलता है वो पढ़ो, पर खुद होके पढ़ो। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे ना खुद होके, नहीं जमेगा। मेरा यही कहना है कि खुद होके पढ़ो, मिलेगा। डॉक्टर को सवाल पूछो अगले वाले को, मैं भी वो भी नहीं आऊंगा, मेरे जैसा आऊंगा, 1-2 सवाल के आंसर दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, पर वो डॉक्टर इंटरेस्टेड होगा तो बेहतरीन तरीके से 1-2 बार, तीसरे बार तो भी आंसर देगा। और आप भी ढूंढो तो वो कैसा कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएंगे, तो हम अपनी इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अशोक सर बताएंगे, बताओ अशोक भाई। मैं ये बोला कि पॉजिट्रान जब हो गई है तो थोड़ा सा उसका कोर बता देता हूं मैं, है ना, कि पॉजिट्रान जो है वो एक गाना रफी साहब का है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो ये पॉजिट्रॉन का कोर है कि उसमें वो जिस दुनिया में ये एहसान फरामोश लोग रहते हैं, इस दुनिया का कोई भविष्य नहीं है, ये पॉजिट्रॉन की सोच रहती है। ये पॉजिट्रॉन सोचता है वो सबके लिए करेगा, अपनी फैमिली के लिए क्या करेगा, सब कुछ करेगा। इस लेडी ने क्या किया, शहर छोड़ दिया, गांव में आके रहने लगी, लेकिन इसके बाद इसके आईपीआर ने इसका साथ नहीं दिया, इसके ऊपर ब्लेमिंग कर दी। तो फिर उसे लगता है कि यार हस्बैंड भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। जिसको लगता था कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ, तुम्हारी मदर के लिए इतना प्योरिटी से डांस कर रही हूँ, और तुम मेरे लिए तो वफादार रहो, मेरे बारे में भी तो सोचो। तो ये प्योरिटी डिजायर वाली रेमेडी है, इसको प्योर लोग चाहिए। ये खुद भी प्योर है, सच्चे दिल से प्यार करती है, लेकिन आपसे भी प्योरिटी चाहती है। और जहां इसको प्योरिटी नहीं मिलती है, इसको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा यूज हो रहा है, तो फिर ये वहां से स्टोन में परिवर्तित होती है, हार्ड हार्टिंग हो जाती है ना। हाँ, सीपिया भी है, सीपिया से थोड़ा सा डिफर है। सर ने अभी डीडी किया था। तो ये पॉजिट्रॉन का ये है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे। अशोक सर, सेपिया हाँ, सेपिया का यहाँ पे अच्छा सवाल किया कि सेपिया क्यों नहीं हो सकती, राइट। सेपिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट कोर है पैथेटिक। वो खुद को क्यों दिखाती है, मेरे को देखो सर मेरा क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, अरे हाँ मेरे को मत पता, तेरे हस्बैंड को ये सेपिया है। सेपिया बोलेगी पर अपने बच्चों को एवर्शन नहीं करेगी, ये ख्याल में रखना पड़ेगा। सेपिया डांसिंग डिजायर में
सेफिया डांसिंग, डांस करेगी करेगी, छोड़ेगी ना, ये नहीं वैसा है। पोजिट्रॉन, तूने मुझे ऐसा बोला ना, रुक मेरे इमोशन ट्राई अब, जी सर जी। क्योंकि ये प्योर रेमेडी है, तुम जितना रिस्पॉन्स देगे उतना रिस्पॉन्स ये देगी, मिलेगा। आगे ख्याल में सर, सेफिया मैंने सोचा तुमने अपनी प्योरिटी छोड़ी और ये हार्ड हार्टेड बनी। ठीक है, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सर।